नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बीजेपी की बात। लोकसभा चुनाव बेहद करीब आ रहा है और इससे पहले मध्य प्रदेश में एक तरफ बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का किला धीरे धीरे करके दरकता ही जा रहा है। कांग्रेस के नेता अजय सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने से शुरू हुआ सिलसिला शशांक शेखर तक पहुंच गया। आगे भी जो मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं उसमें कई और बड़े कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की तरफ इशारा हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का महाकौशल, जिसे कांग्रेस और कमलनाथ का मजबूत गढ़ कहा जाता है, अब दरकने लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी ज्वाइनिंग महाअभियान चला रही है। इस अभियान का असर कांग्रेस नेताओं पर तेजी से हो रहा है। पार्टी ने अजय सिंह यादव को भगवाधारी बनाने से इसकी शुरुआत की। उसके बाद जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू का हृदय परिवर्तन हो गया। अब कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर भाजपाई हो गए। शशांक शेखर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और ज्वाइनिंग टोली अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। सही जगह पे हूं। राम राज्य की परिकल्पना को साबित होते हुए हम देख रहे हैं। राम जी का मंदिर बन गया। अब विकास की बात आती है तो मोदी जी जैसा विकास की रफ्तार देने वाला ना कोई भूत ना कोई भविष्य में मुझे दिखाई देता है कि ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश में। इन्हीं सब विचारधाराओं को लेते हुए और हिंदुत्व को लेते हुए मैं आज साथ में हूं बीजेपी के, और इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा है कि जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, आगे विकास को बढ़ाने के लिए, मोदी जी का साथ देने के लिए और प्रदेश के सभी वरिष्ठ हमारे जो नेतागण हैं उनका साथ देने। शशांक शेखर के विरोधी खेमे से सत्ता पक्ष के पाले में पहुंचते ही पार्टी के नेता उनका स्वागत गान गाने लगे। साथ ही ये भी जोड़ा कि ये तो शुरुआत भर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जहां कांग्रेस एक तरफ हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, सनातन को गाली बक रही है, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, सर्व रूप से संपन्न करने जा रहे हैं। तो इनको जब सेवा भाव ही था तो इन्होंने आज सही मार्ग चुना। एक के बाद एक कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस घर छोड़कर जाने वालों को कोस रही है। अपने ईमान पर कायम रहने का दावा करने वाले कांग्रेसी पार्टी छोड़ने वालों को जय चंद करार दे रहे हैं। ठीक है, ये लोभ लालच से भरे हुए लोग हैं, अति महत्वाकांक्षा से सने हुए लोग हैं, जिसका एक नाम, जिस फहरिस्त में एक और नाम जगत बहादुर सिंह अन्नू जुड़ गया। काम करने के लिए लोकशाही में जनता आपको अधिकार देती है। कांग्रेस का टिकट मिला, कांग्रेस पंजे के निशान पर प्रत्याशी के बतौर महापौर का चुनाव लड़ा, महापौर पे मोहर लगी, पंजे पे मोहर लगी, कांग्रेस की पार्टी पे मोहर लगी। जबलपुर की जनता जनार्दन ने पहुंचाया नगर निगम के महापौर के बतौर सीट पे, पर उसकी परिणति आज आपको देखने को मिल गई। जनता की पीठ में चोरा घोंप दिया, लोकशाही का सरासर अपमान किया, लोकतंत्र का मखौल उड़ाया और आज भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस घर छोड़कर जाने वालों को कोस रही है, लेकिन सूबे के सियासी गलियारे में चल रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो कई और कांग्रेसी भाजपाई हो सकते हैं, जिनमें राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोत और पूर्व विधायक संजय यादव भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। साल 2018 में महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों में से 24 सीट पर कब्जा करने वाली कांग्रेस 2023 में 17 सीटों पर सिमट गई। शायद यही वजह है कि सत्ता हासिल करने की आस धूमिल होने के बाद कई कांग्रेसी आम चुनाव में विजयी रथ पर सवार होना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत कटारे की रिपोर्ट। और उधर शशांक शेखर और जगत बहादुर के कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में जाने पर विवेक तनखा का बयान सामने आया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा कि शशांक शेखर और जगत बहादुर मेरे करीबी हैं, जिनका कई कारणों से मोह भंग हो चुका था और यही वजह है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जगत बहादुर सिंह अन्नू और शशांक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे से काफी सालों से नजदीक थे और हैं।
मुझे बहुत महीनों से अंदाजन था कि इनका मोह भंग हो चुका है कई कारणों से। मैं उन कारणों का विश्लेषण नहीं करना चाहता, मगर मैं इनको समझाता था कि शांति रखो, शांत रहो, हर कोई भी चीज जल्दबाजी में मत करो। कभी वक्त आता है, बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है, तो बुरा वक्त के वक्त विचलित नहीं होना चाहिए और अच्छे वक्त के बाद बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मगर हर आदमी का स्वभाव अपना होता है। तो अब बात यह है कि बीजेपी चला रही है ज्वाइनिंग अभियान कि बीजेपी में जिसे भी ज्वाइन होना है हो ले, बीजेपी की कसौटी पर खरा उतरने वाला। तो असर क्या है बीजेपी की ज्वाइनिंग अभियान का? असर यह है कि कद्दावर कांग्रेसी अजय सिंह यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये यहीं से शुरुआत हो गई थी। अजय सिंह यादव हालांकि कांग्रेस छोड़ चुके हैं और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके बाद जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू भी बीजेपी में शामिल हो गए। ये कल की खबर सामने आई, अपडेट सामने आया और अभी भी विरोध चल रहा है। गुना में भी सुमेर सिंह गढ़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जो कि दिग्विजय सिंह के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे एक एक करके, और कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर भी भाजपाई हो चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में और भी कई नाम है। कौन से नाम है? विवेक तनखा, तरुण भनोत, संजय यादव पर चर्चा तेज है कि ये लोग भी शामिल हो सकते हैं बीजेपी में कांग्रेस को छोड़कर। तो ये बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान का असर जो है यहां पर नजर आ रहा है। अब बात महाकौशल की कर लेते हैं। महाकौशल का किला जो है क्या दरक रहा है। कमलनाथ का गढ़, मजबूत गढ़ महाकौशल माना जाता है, क्योंकि 2018 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने यहां पर 38 में से 34 सीटें जीती थी। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक यहां पर बड़ी जीत इसे माना गया। और 2023 आते आते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर 21 सीटें हासिल हुई और कांग्रेस को केवल 17 सीटें मिली। यह महाकौशल का दरकता किला बता रहा है। जबलपुर में 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, जबकि इसके पहले यहां पर कांग्रेस का कब्जा था। कटनी, नरसिंहपुर में बीजेपी का क्लीन स्वीप अभियान भी देखने को मिला है। तो ये सारी बातें, जबलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में अब जाकर पहुंच चुकी है, क्योंकि 2018 के बाद 2023 की परिस्थिति और उसके बाद अब बीजेपी का ये ज्वाइनिंग अभियान जो है उसके बाद परिस्थितियां बदली हैं। जबलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी काफी मजबूत मानी जा रही है और यही है महाकौशल का गणित जो बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का दरकता किला क्यों हम ये कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो है बीजेपी में नेता शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को नमस्कार कर रहे हैं। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही पवन पटेल जबलपुर से जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। बीजेपी अभियान चला रही है और यह कहा जा रहा है कि लिस्ट में अभी और कई नाम हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या होने वाला है। ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा? कांग्रेसी हैरान तो नहीं रह जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के अभी हालात हैं, भाजपा में लगातार कांग्रेस के वो बड़े नेता आ रहे हैं जो कि बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है। आज अगर देखा जाए तो जिस तरह शशांक शेखर ने भाजपा का दामन थामा है तो बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के बिल्कुल नजदीकी हैं और कमलनाथ सरकार में वो पूर्व उस समय महाधिवक्ता रहे थे। तो 15 महीने की सरकार के समय वो सबसे पावरफुल पद पर रहे हैं, जो विधिक होता है। तो कहीं ना कहीं सवाल इसलिए कांग्रेस पर खड़े हो रहे हैं कि भाजपा तो ज्वाइनिंग से खुश है, गदगद है, कांग्रेस का किला दरक रहा है, लेकिन इससे कांग्रेस के संगठन की नाकामी सामने आ रही है। और ये जो बड़े बड़े नेताओं का जाने का सिलसिला शुरू हुआ, ये माना जा रहा है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की नाकामी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को कांग्रेस नेतृत्व ने बना तो दिया, लेकिन पटवारी का जो रवैया है उसको लेकर एक बड़ी खेमे में नाराजगी है और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा इससे असहमत है। और कहीं ना कहीं पटवारी के रवैये से ये पूरा इश्यू बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस के और चौंकाने वाले बड़े चेहरे जो संगठन की कार्यशैली से नाराज हैं, आप देखेंगे कि इस पूरी जो कार्यप्रणाली को अगर कांग्रेस के नेताओं के छोड़ने के सिलसिले को समझेंगे तो कहीं ना कहीं पहले अजय सिंह यादव के एक समर्थक साथ छोड़ते, उसके बाद कमलनाथ के जितने भी खास
खास नेता हैं वो धीरे धीरे पार्टी से किनारा करते जा रहे हैं, धीरे धीरे और पार्टी आने से वाले वो भी कुछ किनारा समय में ऐसा करते जा रहे हैं। और पवन के पास चलते हैं। पवन भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, महाकौशल का क्षेत्र पवन। और यहां से अब जो लिस्ट सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, बड़े चौंकाने वाले नाम हैं। तो क्या जिस तरीके से एक के बाद एक विकेट जो है वो कांग्रेस का गिरता जा रहा है और बीजेपी में लोग शामिल होते जा रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि पार्टी का झंडा उठाने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बहुत बुरी तरह से गिर रहा है? बिल्कुल पुनीत, जिस तरह के हालात अभी सामने आ रहे हैं और जिस तरह से बड़े नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं, संगठन से किनारा कर रहे हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नेताओं का मोह भंग हो गया है। और अगर उनका मोह भंग हो गया है तो निश्चित है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी इससे डाउन हुआ है। अब जिन नामों पर चर्चा हो रही है उसको लेकर के अभी फिलहाल कुछ ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब चर्चा यही है कि सभी के अपने भविष्य है, राजनीतिक भविष्य को देखते हुए कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कदम यही होगा कि अगर वो ज्यादा परेशान हुए या पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी, जैसे कि अभी भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं है और लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष से, राहुल गांधी से, लेकिन वो समय नहीं दे रहे हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही, महीनों तक समय नहीं मिलता है, तो जिससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटा हुआ है। और जो बड़े नेता हैं वो भी निराश है कि लोकसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में यदि हमें अपना राजनीतिक भविष्य बचाना है तो पार्टी बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। पार्टी बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और दिल्ली से खबर है, कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने एक बड़ा बयान दिया। कमलनाथ नकुलनाथ को लेकर विवेक तनखा ने बड़ा बयान दिया है। नहीं मान सकते कि कमलनाथ कहीं जा रहे हैं। कमलनाथ नकुलनाथ का पार्टी से बेहद गहरा संबंध है और परिवर्तन का समय जरूर है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी उन्होंने कहा है। सुनिए। संपर्क गॉसिप का एक ट्रेंड बन भी गया है और कुछ कई दफे चीजें ठीक निकल आती हैं तो लोगों को लगने लगता है कि गॉसिप भी सही होगी। बट मैं इस बात को बिलीव करने को तैयार नहीं हूं कि कमलनाथ जी जाएंगे। कमलनाथ जी का जो संबंध है और संपर्क है वो बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। नकुलनाथ जी भी उनके बेटे हैं और सांसद हैं और उनकी मेरी ओपिनियन में जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा उनके परिवार और कांग्रेस से जुड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। रेस्ट एज आई सेड, हर आदमी अपना अधिकार खुद जानता है और जो जैसा ठीक समझता है करता है। और इस वक्त कुछ समय ही परिवर्तित सा महसूस होने लगा है, तो वन नेवर नोस कि कल क्या हो जाए। तो कोई नहीं जानता कि कल क्या हो जाए, ये विवेक तनखा कहते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव का मैदान भी सज चुका है। सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए अभी से जोर लगाने लगी हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राममयी हुई छत्तीसगढ़ बीजेपी अब बस्तर में राम धुन बजवाने की तैयारी कर रही है, जिसकी पटकथा छत्तीसगढ़ विधानसभा में लिखी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। उधर कांग्रेस कह रही है कि राम का नाम लेकर चुनावी वैतरणी पार करने का सपना देखना ठीक बात नहीं। बस्तर में अब लाल सलाम नहीं, जय श्री राम गूंजेगा। लोकसभा चुनाव का मैदान सज चुका है और छत्तीसगढ़ बीजेपी हर उस चुनावी मुद्दे को चर्चा में ला रही है जो प्रदेश में उसके मिशन 11 को साकार करने में कामयाब हो सके। अयोध्या के अपने मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं और बीजेपी राम का नाम लेकर चुनावी भवसागर से पार उतर जाना चाहती है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान इसी कड़ी का अगला हिस्सा है, जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर में लाल सलाम नहीं, अब जय श्री राम गूंजेगा। नहीं, मैं अपने भावों से कहूं तो मुझे लगता है कि बस्तर में लाल सलाम बहुत हो चुका है। 22 तारीख को अयोध्या जी में देश के प्राण की प्रतिष्ठा भी हुई है और इसलिए अब वहां जय श्री राम होना चाहिए। विजय शर्मा ने अपने इस बयान से एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। सबसे पहला वार विपक्ष पर किया। दिल्ली में हुई चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस का जोश हाई है।
आत्मविश्वास से लबरेज पार्टी के नेता 75 पार को पीछे छोड़ चुके हैं और अब की बार 11 का नारा बुलंद कर रहे हैं। लगे हाथ बीजेपी राम का नाम लेकर धर्मांतरण के खिलाफ चल रही बयार को और धार देने में जुट गई है। लेकिन अंदरूनी इलाकों में लाल आतंक से परेशान आम लोगों को ये भरोसा दिलाने की भी कोशिश है कि अच्छे दिन अब आने वाले हैं। राम का नाम लेकर चुनावी वैतरणी पार करने पर तुली बीजेपी से विपक्ष कह रहा है, कहीं तो राम को छोड़ देते। भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ राम का ही चिंता है। उनको मतलब न उनको जनता का चिंता है, न उनका किसान का चिंता है, न उनको मजदूर का चिंता है, न युवाओं को चिंता है, न बेरोजगारों को चिंता है। उनको सिर्फ भगवान राम का चिंता है। मतलब सोच लीजिए आप छत्तीसगढ़ को किस ओर ले जा रहे हैं आप। बस्तर की खूबसूरत फिजाओं में लाल सलाम के नारे ने दशकों पहले बारूद का जहर घोल दिया था, जिसके विस्फोट से न जाने कितने इंसानों का खून बहा। बमों की आवाज और गोलियों की तड़तड़ाहट ने वादियों में खौफ का ऐसा मंजर तैयार किया कि यहाँ रहने वाले आदिवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में ही सही बीजेपी की राम धुन एक उम्मीद जगाती है। ममता लांजीवार के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते आगे, राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, जिनकी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है, जो प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरेगी। लोकसभा चुनाव से पहले हो रही पार्टी के सबसे बड़े चेहरे की यात्रा से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। प्रदेश की सत्ता हाथ से जा चुकी है। पार्टी की कोशिश यह है कि राहुल के चेहरे के सहारे लोकसभा चुनाव में दमदार वापसी की जा सके। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस का काल खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा चुनाव में राम के सहारे और कांग्रेस राहुल गांधी के सहारे है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सूबे की सत्ता से बेदखल होने वाली कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी से आस लगाए बैठी है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन बात नहीं बनी। इस बार राहुल गांधी अपनी यात्रा का अपडेटेड वर्जन लेकर आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में अब न्याय जुड़ चुका है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। जैसे ही राहुल अपनी यात्रा लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे, पार्टी नेता एक बार फिर जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारी तैयारियां अगले 11 से लेकर 14 तारीख तक का जोरों पर है। दूसरी चीज ये है कि लोकसभा में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और हम लोग इसके लिए अब जमीनी स्तर से तैयारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो राहुल गांधी जो उद्देश्य और जो मकसद को लेकर चल रहे हैं वो जनता के बीच में इसका समय तक जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, बलरामपुर से होकर गुजरेगी। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार सत्ता के महासंग्राम में राहुल गांधी की यात्रा का असर जरूर होगा। एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा से उत्साहित है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। चाहे जितना जोर लगा ले, राहुल गांधी जब जब जोर लगाते हैं, पार्टी उतनी बार रसालत में जाती है। जी, राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने कोई असर होगा इसका? अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। भले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुर्सी गंवा दी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी एक बार फिर सत्ता के महासंग्राम में पूरी ताकत के साथ उतरना चाहती है। आम चुनाव में जीत के लिए शुरू हुई सियासी नूरा कुश्ती का दौर अभी लंबा चलेगा। हवाओं का रुख अभी कई बार अपनी दिशा भी बदलेगा। अब देखना है मिशन 11 में जुटी दोनों पार्टियों में से बाजी कौन मारता है। ममता लांजीवार के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। ब्रेक के उस पार भी